सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत? ये नए नाम की क्या जरूरत? दादा कहां लेटे हुए हैं? कब्र में। दादा कब्र में लेटे हैं और पोता हिंदुत्व समझा रहा है। कमाल देखिए भाई साहब, जिसकी दादी ने हिंदू से शादी नहीं की, जिसके पिता ने हिंदू से शादी नहीं की, जिसकी बहन ने हिंदू से शादी नहीं की, वो हिंदुत्व समझा रहा है। सॉरी उनके नाम पे धन लूट ले गए और उसके बाद आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। उन्हीं से तो पता चलेगा ना कि कहां से क्या चोरी हो रही है। उनको उस बात का एहसास हुआ, आवाज हुआ। प्रभुराम जैसा आप बता रही थी अंजना जी कि कहीं से तो आवाज हुआ होगा, तो प्रभुराम ने आवाज कराया होगा। तो बाबरी ढांचा कायम रहे, इसके लिए मोहम्मद आजम खान आपके जो नेता थे वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी चलाते थे। जफर याब जिलानी जो आपके एडवोकेट जनरल थे वो बाबरी वहां कायम रहे, इसके लिए अंतिम दिनों तक मुकदमा लगा। अनिल मिश्रा, चंपत राय कहीं मरवा ना दें, सरकार के लोग मिले हुए। मुझे डर इस बात का है। ताशकंद 5 बताता है कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कैसे कराई गई थी। मैं कहूंगा ट्रस्ट उतना ही भ्रष्ट जितना आरएसएस और बीजेपी भ्रष्ट। इस तरह से इनको आज अचंभा हुआ कि ये लूट जल्दी पकड़ी गई, एक दिन वोट चोरी भी पकड़ी जाएगी। तक अवतार की बात है, वो अवतार तो फिरोज का पौत्र जो है, जिसकी जाति का ही पता नहीं है, वो परशुराम का अवतार होता है भाई। नेशनल हेराल्ड की हुई स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित ट्रस्ट को चाची 420 लूट ले गई। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। यादव जी तो कह रहे हैं कि मैं माध्यम बनाऊं इसका, लेकिन सवाल तो आज ये है कि अब सरकार के नजरिए से अगर देखें तो एसआईटी गठित की गई है और वही एसआईटी जहां जहां से जो भी बरामदगियां हो रही है वो सब बता रही है। अब जांच जब चल रही है भदौरिया जी, तो कैसे उस पर उंगली उठाइएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके घिसी पिटी बात बोलते हैं, कोई इसमें बचेगा नहीं, चाहे कितना से कितना बड़ा हो बचेगा नहीं। लेकिन मगरमच्छ तो पकड़े नहीं जा रहे, छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं। आप अंजना जी बड़ी मछली बोल रहे हैं, मछली नहीं है, मगरमच्छ हैं वो, जिनके नाक के नीचे चोरी होती रही, उनका तो कहीं नाम वो पता नहीं है, बट कोई छोड़ा नहीं जाएगा और बच सब जाएंगे। भाई आपको इतने दिन हो गए, 15 दिन और आपने एसआईटी का मांग लिया। तभी तो मैंने कहा था कि एसआईटी की जगह अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में ये इंक्वायरी हुई होती तो अब तक सब पकड़ लिए गए थे। रुको जरा, सब्र करो। कह रहे थे आप, इतना आपने टाइम दे दिया, इतने टाइम में तो चोर के अपने यहाँ सामान रखेगा, सब ठिकाने लगा देंगे। मगरमच्छ जितने उसमें होंगे वो पता नहीं कहाँ चीजें किधर लग देंगे, बाद में पाक साफ हो जाएंगे, बोले उनके यहाँ कुछ मिला ही नहीं, फिर मिलेगा ही नहीं कुछ जब इतना समय लगा दोगे। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी से कि ये लोग जो है ना, हम लोग हमारे लिए जो प्रभु हैं, प्रभु राम के हम पुजारी हैं, और जो मगरमच्छ है ना वो प्रभु राम के व्यापारी थे। वहां पे वो व्यापार करने आए थे, वो धंधा करने आए थे, पैसा कमाने आए थे। बताओ, धर्म के नाम पे धन लूट ले गए और उसके बाद आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। अच्छा, हमको सिखा रिया है तो फिर क्यों फिर पूछते हैं भाई उन्होंने क्यों उठाई? इसलिए उठाई क्योंकि वो प्रभु राम और सनातनी है और सच्चे सनातनी है, क्योंकि वो अच्छी तरह से प्रभु के उनकी आस्था है, क्योंकि वो नवरात्र का उपास भी करते हैं, शिव जी की भी पूजा करते हैं, भव्य मंदिर बनाते हैं, कृष्ण के उपासक हैं। शाबाश। ना प्रभु राम के हमारे यहाँ पे, चूंकि विष्णु के 7वें रूप तो है प्रभु राम, 8वें प्रभु कृष्ण है, तो उन्हीं से तो पता चलेगा ना कि कहां से क्या चोरी हो रही है। उनको उस बात का एहसास हुआ, आवाज हुआ। प्रभु राम जैसा आप बता रही थे अंजना जी कि कहीं से तो आवाज हुआ होगा, तो प्रभु राम ने ही आवाज कराया होगा कि भाई हमारे यहाँ पे चोरी हो रही है और बचा कोई सकता है तो आप ही बचा सकते हो। तो आवाज हमने उठाई नहीं, तब तो बीजेपी ने उठाई नहीं। अंजना जी आप गवाह है, बीजेपी तो आपके डिबेट में भी नहीं आती थी। हम तो कहते थे प्रभु राम की यहाँ चोरी हुई, आइए मेरी आवाज से आवाज मिलाइए, क्योंकि ये सनातन की बात हो रही है। सनातन में तो सभी सनातनी तो सभी हैं। फिर आप जब सभी सनातनी हैं, यहाँ पे ज्यादातर सनातन को मानने वाले लोग हैं, तो पर हम सनातन के सम्मान के, सनातन को बचाने की बात कर रहे थे, तो आप मेरे साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे थे? फिर आपने वहां पे ट्रस्ट में
अपने ही लोग क्यों रखे? विश्व हिंदू परिषद के ही लोग, आरएसएस से संबंधित और बीजेपी से संबंधित लोग क्यों शुक्ला रखे? जी से सब आपने जवाब समाज सुन के लीजिए। दूसरे लोगों को क्यों नहीं रखा? तभी आपके मन में शंका हो जानी चाहिए थी, देश के मन में। अब ये कि शांत इसके हो जाए बाद तो मैं दूसरे जवाब लोगों दूं। को इस अनुराग तरह से जी। क्यों नहीं रख रहे हैं? अनुराग जी अब जवाब तो ये सुनिए। तो है नहीं कि विश्व हिंदू परिषद अरे के जांच भी तो सरकार ही करा रही है ना, जांच भी सरकार ही करा रही है, तो एक बार जवाब सुन लीजिए उनसे, उसके बाद आलोक जी को दिखाइए। अंजना जी, सरकार जांच कब करा रही है? सरकार जांच तब करा रही है जब समाजवादी ने श्रीमान आवाज उठाई। अखिलेश यादव ये तो कह रहे थे कि अबे शांत हो जाएं, लगातार बोल भदौरिया जी आवाज नीचे कर लीजिए प्लीज सर। हाँ, बोलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमान अखिलेश यादव तो ये सजेशन दे रहे थे कि जिन लोगों ने श्री राम लला के चढ़ावे में से चोरी की है, आप लाइट बंद कर दीजिए, वो चढ़ावा छोड़ जाएंगे, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए। ये तो जो है श्रीमान अखिलेश यादव का सलाह था। लेकिन जो कोई चढ़ावे की चोरी करेगा वो दंड का पात्र है। ये पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी का भी यही रुख है, एसआईटी भी इसी आधार पर काम कर रही है। जहां तक रही सनातन के, आज बहुत दुहाई देते हैं, सनातन को एड्स कह रहे थे आपके इंडी अलायंस के साथी, और आप चुपचाप जो है उनके जांग से जांग चटाकर बैठे हुए थे, तब आपको शर्म नहीं आ रही थी? नहीं। सनातन को एड्स कहा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के आज भी अध्यक्ष हैं, वो सनातन के विरुद्ध बयान देते रहे। उनके पुत्र प्रियांक खड़गे सनातन के विरुद्ध लगातार बोलते रहे, कभी आपके मुंह से एक बार शब्द नहीं फूटा। श्री रामलला तो काल्पनिक थे कांग्रेस की दृष्टि में। तो आज भी आपको जो है श्री रामलला के मंदिर में चोरी हुई है, इस पर आप आनंद की अभिव्यक्त कर रहे हैं। आपको अत्यंत आनंद आ गया से बाबर ने बाबरी वहां राम लला का मंदिर तोड़कर बाबरी ढांचा कायम किया था, तो बाबरी ढांचा कायम रहे इसके लिए मोहम्मद आजम खान आपके जो नेता थे वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी चलाते थे। जफर याब जिलानी जो आपके एडवोकेट जनरल थे वो बाबरी वहां कायम रहे इसके लिए अंतिम दिनों तक मुकदमा लड़ते रहे। कांग्रेस के कपिल सिब्बल जो है बाबरीवादियों के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर मुकदमा लड़ते रहे। आप तो चाहते ही नहीं थे कि वहां राम मंदिर बने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राम मंदिर बना, कुछ लोगों ने वहां लूट की है, और जिन्होंने लूट की है वो जघन्य अपराधी है। ऐसे जघन्य अपराधियों के अपराध पर आपकी जो खुशी का ठिकाना नहीं है, यही बताता है कि आपका बाबरवाद आज भी उछाल मार रहा है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये है कि आज का जो सवाल है मूल आज तक का, वो है ट्रस्ट कितना भ्रष्ट। मैं कहूंगा ट्रस्ट उतना ही भ्रष्ट जितना आरएसएस और बीजेपी भ्रष्ट। ट्रस्ट ही तो चोर है, ट्रस्ट ही कंप्लेंट कर रहा है, और ट्रस्ट के मेन पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। ट्रस्ट सब कुछ करता है वहां पर, ट्रस्ट ही वहां पर सारा मेंटेन करता है, लेकिन उनका नाम कहीं पर नहीं आएगा। इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ मत पूछो, बिल्कुल ये तो भगवान के रूप हैं भाई। हो सकता विष्णु के अवतार हो, चंपत जी कहीं किसी के, अनिल मिश्रा हो सकता हनुमान जी के अवतार हो। भाग्य ये है कि पूरा का पूरा जो प्रकरण पिछले 1 महीने में आया है, वो उसमें सजा की जगह बचाया कैसे जाए, अभयदान कैसे दिया जाए, उस पर काम हो रहा है। ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया, किसी के पास जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी क्यों हो, लोग सवाल पूछ रहे हैं हमसे। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसलिए हो कि पुलिस वाले डरेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा ऊपर है। अभी किसी का कोई डंडा नहीं है। अब तो जो बीजेपी और आरएसएस चाह रही है वैसे जांच करा रही है। आज तक ये ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई है? कोई भी मांग क्यों नहीं करता है? वो सीसीटीवी का बैकअप क्यों नहीं खंगाला गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहां सो रही है? अरे भाई आपके पास तो सब तमाम चीजें हैं। वो मोदी जी के ड्रोन जो उड़ते थे, मोदी जी कहते थे मैं ड्रोन से पकड़ लेता हूं। वो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार थी, और योगी जी रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। राय नहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए अनिल मिश्रा नहीं पकड़ा जाएगा। अनिल मिश्रा, चंपत राय कहीं मरवा ना दे सरकार के लोग मिले हुए। मुझे डर इस बात का है कि इनको मरवा दो, क्योंकि पहले इस तरह की घटनाएं इनके शासन में होती रही हैं कि न रहेगा बांस न रह बजेगी बांसुरी, और ये पूरा का पूरा उनके ऊपर मर दें। मैं तो चाहूंगा कि इन दोनों को सिक्योरिटी दी जाए और सिक्योरिटी में रखा जाए।
क्योंकि यही असली डकैत हैं। डकैत ही मारे गए तो हैंडलर जो बैठे हैं, जैसे आतंकवादियों के हैंडलर पाकिस्तान में बैठते हैं, इन डकैतों के हैंडलर नागपुर और दिल्ली में बैठे हैं। पता चला आतंकवादियों को मरवा दिया और हैंडलर का नहीं पता चला। तो आलोक जी क्या करना है, इनको अरेस्ट करना है या इनको सिक्योरिटी देनी है? बिल्कुल अरेस्ट कीजिए इनको। अच्छा शुक्ला जी, आप सीधा रिस्पॉन्ड कीजिए, जो शक वो जाहिर कर रहे हैं इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी मलूक जी के पास। ना हो, पता चले क्रिमिनल्स और थे वहां पर। देखिए हत्याएं करने का जो अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हत्याएं करने का रिकॉर्ड जो है वो नेहरू गांधी का फर्जी परिवार उसके पास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कैसे कराई गई लोग जानते हैं। ताशकंद फाइल्स बताता है कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कैसे कराई गई थी, और ललित नारायण मिश्र की हत्या की फाइल सीबीआई जो है वर्षों जांच के बाद भी खोल नहीं पाई। तो हत्यारे कौन है लोग भली भांति जानते हैं। किस तरह से संजय गांधी की भी एक्सीडेंट को लोगों ने हत्या माना, और श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या में भी क्यों उनका जो गोली लगने के बाद दूर के अस्पताल क्यों ले जाया गया, ये हमेशा संदेह के घेरे में रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऑर्गेनाइज्ड लूट थी, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थी, और ये बीजेपी आरएसएस ने ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया। और जिस तरह से इनको आज अचंभा हुआ कि ये लूट जल्दी पकड़ी गई, एक दिन वोट चोरी भी पकड़ी जाएगी। और हम और अंजना जी आप डिबेट करेंगे, एक दिन नोटबंदी का कांड भी पकड़ा जाएगा, एक दिन पूरी तरह से पीएम केयर फंड के आंकड़े भी सामने आएंगे, और हम फिर दोबारा आज तक पर बैठकर ठीक है। प्रेम शुक्ला, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो लोग बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो याचिका लगाई गई थी, और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि कोई आसमान नहीं फट रहा है, जांच होने दीजिए। ये सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है, ये मेरी भूमिका नहीं है। जहां तक अवतार की बात है, तो अवतार तो फिरोज का पौत्र जो है, जिसकी जाति का ही पता नहीं है, वो परशुराम का अवतार होता है भाई। अवतार तो एक ही हुआ है, वो है फिरोज का पौत्र, मैं उत्तर दूंगा। उसके अलावा कोई अवतार नहीं है। बाकी सारे जो है साधारण मनुष्य हैं। और लूट तो नेशनल हेराल्ड की हुई, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित ट्रस्ट को चाची 420 लूट ले गई। लूट लेने जाने के बाद जब कार्रवाई हुई तो कांग्रेसी प्रवर्तन निदेशालय पर मोर्चा निकाल रहे थे। चोरी और सीना चोरी इसको कहते हैं। आज भी जो राम जन्मभूमि के चढ़ावे की चोरी में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता दूर दूर तक संलिप्त नहीं पाया गया, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षा चोरी के 420 के केस में आज भी जमानत पर छूटी अभियुक्त है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पोजीशन लीडर लोकसभा के श्रीमान राहुल गांधी 420 के केस के अभियुक्त हैं। तो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि 420 कौन है, चोर कौन है, किसने इस देश को चपत लगाई है, और कौन अवतार बनने की कोशिश करता है, ये पूरा देश भली भांति जानता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।